हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। या कि क्वेश्चन ऐसा भी इसका आता है कि यदि एक विद्युतवाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर कार्य करने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस बल का मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन सिंपल तरीके से आ जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र पे रखा हुआ एक धारावाही चालक है, उस पर बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करना है। माना आपको कैसे समझना है तो डायग्राम के माध्यम से समझना है। इस डायग्राम को यदि आप समझ गए तो माना आप लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको समझिए कि एक आपके पास ए बी एक क्या है, चालक तार है जो कि चुंबकीय क्षेत्र बी पर रखा हुआ है। इस चालक तार पर धारा I प्रवाहित किया जाए तब इस पर एक बल कार्य करता है जो कि निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, एक आपके पास चालक तार AB है, ये चुंबकीय क्षेत्र B पर रखा हुआ है। ठीक है, इस पर यदि I धारा प्रवाहित किया जाए तो इस पर एक बल कार्य करता है जो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वो किस किस पर निर्भर करता है, वो तो धारा, जितना हम धारा प्रवाहित करेंगे उस पर उतना ही बल अधिक लगेगा। इस चालक तार की लंबाई, अर्थात ये जो लंबाई जितना अधिक होगा उसका जो उस पर जो लगने वाला बल है उतना ही अधिक होगा। साथ में स्टूडेंट जो आपका पॉइंट है ये यहाँ पे थीटा कोण, यानी चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच जितना कोण बनेगा उसके कोण के जाके भी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कोण जितना डिग्री अधिक होगा उस पर उस एफ का मान उसके कोण पर डिपेंड करेगा। और चौथा स्टूडेंट ये जो बी है चुंबकीय क्षेत्र पर, मतलब यदि किसी भी क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी, चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता जितनी अधिक होगी उस पर लगने वाला बल भी उतना ही अधिक होगा। तो कितने कंडीशन है, 4 कंडीशन। पहला धारा, दूसरा लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और उसके बीच की कोण की ज्या। तो 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन को आपको लिखना है। ठीक है, तो आप माना लिख सकते हैं। माना एक चालक ए बी है, यहाँ से देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। यदि इस तार में I विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो विद्युत वाही तार पर लगने वाला F जो है किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, 4 कारकों पर डिपेंड करता है। तो उनको क्रम से आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला है क्या कि विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इतना लिख लीजिए आप, तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। F का मान तार में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अर्थात जो आपका F है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, वो प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती। I धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो I के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा है स्टूडेंट जो आपका चालक तार है, ये चालक तार AB है, उसके लंबाई के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L, तो यहाँ पर लिखना है तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि मैं कहूँ तो F का मान जो है स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती है ना, होता है। तीसरा कंडीशन मैंने बताया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर आपको लिख देना है, अर्थात जो F है वो प्रोपोर्शनल है किसके, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती। ये चीज़ हो गया। और चौथा मैंने बताया था, यानी चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच जो कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो आपको लिखना है चौथा नंबर, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती साइन थीटा ज्या है। तो जहाँ थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच का कोण है, तो आपको लिखना है यहाँ पर, अर्थात जो बल है, जो चालक तार पर लगने वाला बल है वो किसके, साइन थीटा के समानुपाती है। उपरोक्त चारों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये जो आपका देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, उपरोक्त चारों को क्या करने पर, मिलाने पर। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, उपरोक्त चारों को मिलाकर लिखने पर। तो लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, F समानुपाती, पहला आपका क्या था, धारा, दूसरा चालक तार की लंबाई, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चौथा साइन थीटा। अब यदि हम समानुपाती हटाते हैं स्टूडेंट तो एक नियतांक तो लग जाता है, तो उस नियतांक को लगाएंगे। तो हम लगा देते हैं, बराबर लगा के एक नियतांक, और यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, धारा, फिर उसकी लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र और ये थीटा हो गया। जहाँ के क्या है
तो जहाँ के एक आनुपातिक नियतांक है, ठीक है, जहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ के क्या है, आनुपातिक नियतांक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ जहाँ के एक आनुपातिक नियतांक है, आनुपातिक नियतांक है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दें कि MKS पद्धति में, मीटर किलोग्राम पद्धति में यदि K का मान कितना हो 1, तो F का मान कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, तो F का मान हो जाएगा कितना, K का मान 1 रख देंगे तो ILV sin थीटा, ये बल का मान हो गया, ठीक है ना, किसी चालक तल पर लगने वाला अधिकतम बल। अब अधिकतम बल कब होगा, जब कोण थीटा डिग्री होगा। पूछा है ना अधिकतम बल और न्यूनतम बल के लिए आपको निकालना है, तो आप हेडिंग डाल देंगे अधिकतम बल और न्यूनतम बल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अधिकतम बल, अधिकतम बल, अधिकतम बल कब होगा, यदि साइन थीटा का मान कितना हो, यदि साइन थीटा का मान कितना होगा 1 होगा, तभी अधिकतम बल होगा, ठीक है ना। यदि साइन थीटा का मान कितना हो 1 हो, अर्थात कितना डिग्री कोण बने, अर्थात थीटा बराबर कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, तब F का मान काट देते हैं इसको, F बराबर ILV साइन 90 डिग्री, जिसका मान ILB के बराबर होगा। ध्यान रखिए अधिकतम है, ये अधिकतम है, ठीक है ना, अधिकतम बोला भी है क्वेश्चन में, अधिकतम मान। मैंने कहा ना 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालो, या कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल का व्यंजक ज्ञात करो, तो आपको इतना कर देंगे। अब इसके लिए न्यूनतम के लिए आप क्या करेंगे कि 0 डिग्री हो, और साइन 0 का मान होता है 0, तो न्यूनतम के लिए अब यहाँ पर आपको लिखना है, तो लिख सकते हैं कि जब विद्युत धारावाही जो चालक तार है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, तब उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। तो इसको लिख लें स्टूडेंट, जब विद्युत बाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जब विद्युत बाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, तब चालक तार पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, ठीक है। थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। अब दूसरा कंडीशन मैंने कहा, दूसरा कंडीशन आपको लिखना है कि न्यूनतम मान, ठीक है। तो न्यूनतम मान के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कब कहलाएगा, यदि साइन थीटा का मान कितना हो 0 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन थीटा का मान 0 आएगा। और जब साइन 0 का मान 0 आ रहेगा, तो जो F बराबर कितना ILB साइन थीटा, तो 0 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा ILV गुणे 0 बराबर 0, ये आ जाएगा न्यूनतम मान, ठीक है। अब नीचे आपको लिखना है, अपने से मैं बोल रहा हूँ, कैसे लिखना है कि जब विद्युत बाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है, तब उस पर लगने वाला बल न्यूनतम होता है, ठीक है। जब विद्युत बाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाए या समानांतर हो जाए, तो उस पर लगने वाला बल 0 होता है। अनुदिश मतलब उसी दिशा में स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया कि आपके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर चालक तार है, उस पर लगने वाला बल कितना होगा, और उस पर अधिकतम और न्यूनतम बल भी कितना होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि स्टूडेंट ये अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे, और यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, थम्स अप कर देना मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों का लाइक और कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो यदि इसका नोट्स परचेस करना है तो 9685299149 व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, मात्र 100 रुपये में। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।